को सदा प्रसन्न रखती है, वैसे ही विचार रूपी मित्र उसको सदा प्रसन्न रखता है और शुभ आचार में चलाता है। ये ज्ञानवान के लक्षण बता रहे थे। दान, तप, यज्ञ आदि शुभ कर्म वह आप भी करता है और लोगों से भी करवाता है। जब अंतःकरण में विवेक रूपी मंत्री आता है, तब वह वहाँ अपने परिवार को भी साथ ले आता है। अब यहाँ पे राम जी ने प्रश्न किया था कि वो उसका परिवार क्या है। राम ने पूछा, हे भगवान, उसका परिवार कौन है, उसका स्वरूप और क्या आचार है, संक्षेप से कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, स्नान, दान, तपस्या और ध्यान ये चारों उसके बेटे हैं। स्नान यह है कि सदा पवित्र रहे। अब स्नान शरीर वाला नहीं है ना, मन से। शरीर वाला तो दूसरे मिनट में फिर से खराब हो जाता है ना। हमेशा मन से पवित्र रहे, किसी का बुरा ना सोचे मन से। यथा योग्य और यथा शक्ति दान करें। यह दान है बाहर की वृत्ति को भीतर स्थित करने का नाम। अब वही दान करें। अब दान क्या हुआ अपना, भी बाहर से, देखो बाहर से वृत्ति को हटाएंगे, राग द्वेष से हटाएंगे, है ना। अंदर रहेगी वृत्ति तो हमेशा प्रसन्न रहेगी। प्रसन्नता में देखो, जब जहाँ पर राग और द्वेष होता है वहाँ प्रसन्न नहीं होती वृत्ति, और जहाँ प्रसन्न रहती है वहाँ पे राग द्वेष नहीं रहता। अब दान ये कह रही हैं कि दान यह है कि बाहर की वृत्ति को भीतर स्थित करने का नाम तप, और आत्मा में चित्त वृत्ति लगाने का नाम ध्यान। अब देखो, वृत्ति को हमेशा मतलब ध्यान रखना है, हमारी वृत्ति बाहर तो नहीं जा रही है ना, बाहर से कोई कचरा तो नहीं ला रही। अब ये ध्यान करना ही तप है, तप है ना। हम ध्यान कर रही हैं अपनी वृत्ति का, कोई गंदगी तो नहीं ला रही। अब दान है यही कि वृत्ति के अंदर कुछ आने ना दें, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव ना आए। तप ये है कि वो वृत्ति का ध्यान करें, जैसे डंडा हाथ में लेके बैठेंगे, ये तप है। अब तप करने से क्या होगा कि आत्मा में चित्त वृत्ति लगाएंगे। जब डंडा हाथ में है तो अपनी वृत्ति बाहर कैसे जाएगी, अंदर रहेगी। अंदर रहने का नाम ही ध्यान है। अब ध्यान कोई बैठ के आंखें बंद करके लगाने का नाम नहीं है, ध्यान करना है। अब जैसे उदाहरण लेते थे, अब दूध बॉयल हो रहा है, आंखें बंद करके थोड़ी बैठेंगे, है ना। हमें कह जाते हैं ध्यान रखेंगे, आप ध्यान किमें रख दूंगा, अख खोलते रख दो ना, अख बंद करते तो कहनी रख दे। अब यहाँ पे वही ध्यान करना है, पूरी सजगता रखनी है। ये चारों उसके बेटे हैं, ये आत्मदर्शी हैं, परंतु वृत्ति को सदा स्वाभाविक अंतर्मुख करके व्यवहार करते हैं। अब ये चार बेटे हो गए। अब स्नान, दान, तपस्या और ध्यान। तपस्या मतलब तप, ठीक है। ये अब चार बेटे हो गए। अब चार बेटों का जो प्रयोग कर लेता है उसकी वृत्ति स्वाभाविक अंतर्मुख हो जाती है, अंतर्मुख करनी नहीं पड़ती, है ना। स्वतः ही उसकी वृत्ति अंदर की तरफ चलेगी। और मुदिता उसकी स्त्री है। अब अपने प्रसन्नता तो आनी है जो ध्यान रख रहा है, तो सदा प्रसन्न रहने का नाम मुदिता है, जो वंदनीय है। तभी हम कहते हैं जो प्रसन्न रहता है उसको सारे अच्छे लगते हैं, है ना। सारे सभी उसके साथ रहना चाहते हैं। जैसे द्वितीय के चंद्रमा की रेखा को देखकर सब प्रसन्न होते हैं और नमस्कार करते हैं, वैसे ही उसको देखकर सब प्रसन्न होते हैं। अब जो प्रसन्न रहेगा, आत्मदर्शी रहेगा, है ना, तो उसके अंदर ये गुण अपने आप आएंगे। तभी वो कह रहे हैं वो उससे गलत काम हो ही नहीं सकता,
अच्छे कामों में प्रवृत्त होकर सबको भी उस कामों में लगाएगा वो। अब फिर उसी के साथ बात करने को दिल करता है, उसी को ही नमस्कार करने को दिल करता है। मुदिता रूपी स्त्री के साथ करुणा और दया नाम की एक सहेली रहती है। एक के साथ जैसे कहते हैं चादर का एक कोना आ जाए हाथ में, बाकी 3 कोने अपने आप ही आ जाएंगे। अब जैसे मुदिता आ गई तो मुदिता के साथ करुणा और दया भी आ जाएगी। समता रूपी द्वार पालनी सम्मुख खड़ी रहती है। जब विवेक राजा अंतपुर में आता है तब वह सम्मुख होकर सब स्थान दिखाती है। कौन दिखाती है सम्मुख होकर? समता रूपी द्वारपालनी है ना। अब जिसके अंदर मुदिता आ गई है ना, जो प्रसन्न रहता है, तो वहाँ पे समता अपने आप आएगी। अब समता किसको दिखाती है? विवेक रूपी राजा को। अब वो समता द्वारपालनी है तो उसके सम्मुख खड़ी होकर उसको सब स्थान दिखाती है और सदा साथ रहती है। अब ये स्थान कौन से हुए? राजा को सब स्थान दिखाती है। अब देखो स्थान ये दिखाती है राजा को कि किसी के साथ वो गलत ना करे। द्वारपाल हो गया ना, सबके लिए बराबर है, पर जहाँ पर किसी को दंड देना है वहाँ वो दंड भी देगा, है ना। ये ना भेदभाव ना हो, ये मेरे अपने हैं तो मैं इसको ज़्यादा देता जाऊं, ये पराई हैं तो उनके साथ भेद रखूं। जिस ओर राजा देखता है उस ओर समता ही दिख पड़ती है। बराबर देख रहे हैं ना वो सबको। जो आनंद उपजाने वाली है वह धैर्य और धर्म नाम के 2 पुत्र साथ लेकर पुरी में विचरती है। अब उसके 2 पुत्र कौन से हो गए? धैर्य और धर्म। और जिस ओर राजा भेजता है उस ओर उन्हें लिए फिरती है। अब पुत्र आ गए, अब पुत्र भी कहना मानते हैं, है ना। अब जैसा बाप बोले उन्होंने वैसा ही करना है। जब राजा सवार होकर चलता है तब वह भी समता रूपी वाहन पर चढ़कर राजा के साथ जाती है। जब राजा विषय रूपी 5 शत्रुओं से लड़ाई करता है तब धैर्य और संतोष मंत्री मंत्र देते हैं और विचार रूपी बाण से उनको नष्ट करते हैं। अब मंत्री भी अच्छे हैं, धैर्य और संतोष मंत्री, है ना। अब जब राजा विषय रूपी 5 शत्रुओं से लड़ाई करता है तो मंत्री उसको निकालते हैं वहाँ से, सही रास्ता दिखाते हैं मंत्री उसको, और विचार रूपी बाण से उसको नष्ट कर देते हैं। मंत्रियों का काम होता है ना सही सलाह देना राजा को। हे राम, विचार सदा उसके संग रहता है और सब कार्य करता है। यह चेष्टा उसकी स्वाभाविक होती है। अब देखो राजा वो अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। अब मंत्री अगर गलत रास्ते जाता है तो बुद्धि रूपी मंत्री उसको निर्णय देते, ये ठीक है नहीं, यो ठीक है, ये मैं कर। अब हमने राजा बाहर नहीं देखना, राजा देखना है अंदर देखना है। अब बुद्धि रूपी मंत्री उसको कंट्रोल करती है और वो राजा भी तब उसकी बात मानेगा जब उसके अंदर वो विचार चलेगा, विषय खत्म होंगे, वैराग्य होगा उसको, है ना। उसको सही गलत करने का निर्णय रहता होगा साथ में। ये समता रूपी स्त्री जो बता रहे हैं वो साथ रहेगी। सबसे पहला पुरुषार्थ तो राजा का खुद का होगा। हम अपने राजा खुद हैं इस शरीर के। हमारी अब इच्छा है तब हम यहाँ पर चल कर आए हैं, कोई हमें जबरदस्ती घर से यहाँ नहीं भेज सकता। पहले शुभ इच्छा स्वयं राजा की हो। अब शुभ इच्छा क्या है कि हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, इस जन्म मरण के चक्कर से हम निकलना चाहते हैं। शुभ इच्छा है तभी हम यहाँ पर एकत्रित होते हैं। फिर ये इच्छा के साथ फिर बुद्धि रूपी मंत्री हमारी सहायता करते हैं। धैर्य और संतोष साथ में है तो उसके साथ विचार करके
फिर हम सही गलत का निर्णय लेते हैं ना, ये सही, ये गलत है, ये सही है, ऐसा निर्णय लेते हैं। सदा सदा अमान रहता है। अब देखो, जिनका वो संग कर रहा है, यह चेष्टा उसकी स्वाभाविक होती है। पहले शुभ इच्छा स्वयं आई, शुभ इच्छा के साथ चादर का एक कोना आया, तीनों कोने आ गए। अब तीनों कोने जब आते हैं तो उसको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। अब ये हम अपने अपने शरीर के सब राजा हैं। अब जिसके अंदर शुभ इच्छा होगी उसको ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, वो स्वतः स्वाभाविक सही गलत का निर्णय करता 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 आगे निकल जाएगा। उसकी चेष्टा स्वाभाविक होने लगती है। किसी को दुख देकर वो प्रसन्न नहीं रहेगा, पहले ही उसके अंदर उसकी पीड़ा अंदर आ जाएगी। ऐसे ऐसे किसके हृदय में होता है? जिसके हृदय एकदम साफ हो, शुद्ध अंतःकरण वाला हो, उसके हृदय में ये वाली भाव आ जाएगी, है ना। अभी वो कहते हैं उसको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। हे राम, विचार सदा उसके संग रहता है और सब कार्य करता है। ये चेष्टा उसकी स्वाभाविक होती है। वह आप सदा अमान रहता है, उसको कृतत्व भोक्तत्व का अभिमान नहीं फूटता। मान नहीं चाहता ऐसा व्यक्ति, भी चार लोग मेरी प्रशंसा करें या मेरी वाहवाही करें। उसको क्या रहता है? कर्तत्व भोक्तत्व का अभिमान। अभी कुछ अच्छा कर्म भी किया तो उसका अभिमान नहीं होगा उसके अंदर। जैसे कागज पर लिखी मूर्ति अभिमान से रहित होती है, वैसे ही वह भी अभिमान से रहित है और परमार्थ निरूपण से रहित निरर्थक वचन नहीं बोलता। ऐसे वचन ही कहता जो किसी को कष्ट दे, है ना। वो कैसे वचन मुंह से निकालता है? जो सबके लिए सुहृदय रहे, सबको प्रसन्नता देने वाले हों, शांति देने वाले हों। अब देखो ऐसे वचन वो बोलता है, मुंह से निकालने से पहले वो 10 बार सोचता है। उसका मतलब अब जब इसी क्रिया में रहता है तो उसका अभ्यास इतना हो जाता है कि मुंह से कभी गलत निकलता ही नहीं है, सोचने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। जो भी मुंह से निकालेगा शब्द सबके लिए हितदायी होंगे ऐसे शब्द। जैसे पत्थर कुछ नहीं कहता सुनता, जिस क्रिया का शास्त्रों और लोगों ने निषेध किया है उसे वो नहीं करता। जैसे शव कुछ क्रिया नहीं करता, अब क्या कह रहे हैं, उस पर किसी क्रिया का असर नहीं होता। अगर सामने से कोई उसके लिए गलत भी हो रहा है ना तो भी उसको फील नहीं होगा, आगे निकलता जाएगा, रुकेगा नहीं। उसके लिए उसके मन में कुछ द्वेष भाव नहीं आएगा। अब उदाहरण क्या दे रही है? पत्थर का। जैसे पत्थर को कुछ असर नहीं होता और उसकी क्रिया कैसे रहती है? शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र मर्यादा के अनुसार, वैसे ही उसको क्रिया का उठान नहीं होता। जहाँ ज्ञानियों और जिज्ञासुओं की सभा होती है वहाँ वह शेष नाग और बृहस्पति की तरह परमार्थ का निरूपण करता है। उसको इच्छा क्या रहती है? जिज्ञासु और जहाँ पर सत्संग चल रहा हो, जहाँ संत बैठे हों, वहाँ उसको जाने की इच्छा रहती है हमेशा। कुंडली मारते पैर आ गए होते हैं, जैसे सांप कुंडली मार के बैठ जाता है वैसे वो भी वहाँ बैठ जाता है, वहाँ से उसको जाने की इच्छा नहीं होती। सावधानता इत्यादि शुद्ध क्रियाएं उसमें स्वाभाविक होती हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में प्रकाश स्वाभाविक होता है। अब इनको हमें प्रकाश देना पड़ता है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि का स्वाभाविक है ना, प्रकाश इनका स्वतः है इनका। वैसे ही उसमें शुभ क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं। उसको मतलब पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता इन सब के लिए।
इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण जीवन मुक्त ब्रह्म लक्षण व्यवहार वर्णन नाम 254 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह जगत वास्तव में ज्ञान स्वरूप और आत्म सत्ता का चमत्कार है। ये जगत क्या है? हम कितना ज्ञान लेते हैं? अज्ञानी भी ज्ञान ले रही हैं। अज्ञानी किस चीज़ का ज्ञान ले रही हैं? संसार का ज्ञान ले रही हैं, है ना। तो ज्ञान तो है ना यहाँ पर। वही कह रही हैं, यह जगत वास्तव में ज्ञान स्वरूप है और ये सारा कुछ निकल कहाँ से रहा है? उस सत्ता से, वही आत्म सत्ता। अब कैसे निकल रहा है उस आत्म सत्ता से? कितना चमत्कार है। अगर हम देखें तो हमें समझ आएगा उसका चमत्कार है। नहीं तो एक जो बच्चा बन रहा है, कैसे बन रहा है? सूक्ष्म से स्थूल बन रहा है। सूक्ष्म से बना ना बच्चा, और स्थूल निकल आया, बताओ। और उसके अंदर जो उसने फिटिंग की, कैसे कर दी? कितना बड़ा चमत्कार है। अगर देखेंगे तो दिखेगा, नहीं तो बच्चा पैदा थी गया और चला गया इस संसार से, है ना। अब आया कौन और गया कौन? सूक्ष्म तो वैसे रहा, सूक्ष्म वैसे रहा, स्थूल में बाहर आया, स्थूल चला गया। यही हुआ। इससे ज़्यादा तो कुछ ना हुआ, पर हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? स्थूल पे जाती है, वहाँ हम रुक जाते हैं। स्थूल को देखकर खुश हो जाते हैं, बच्चा आ गया, बच्चा आ गया, पर पीछे तो जाते नहीं हैं। बच्चा कैसे? सूक्ष्म से आया, एक पानी की बूंद से आया, वो भी पानी की बूंद दिखती नहीं है, कैसे? और गया कैसे? बाहर तो हमारे पास स्थूल प्रकट हुआ, पीछे जाए ना, आधार पर जाए ना, आकार पे बैठ जाती है। आकार आता है, खुश होते हैं, आकार जाता है, रोते हैं, क्योंकि दृष्टि वहाँ पर है, वहाँ तक रुके पड़े हैं हम। अब जब तक यहाँ से नहीं उठते, आगे हमारी उन्नति नहीं हो सकती। हमारी उन्नति, हमने कोई महल नहीं खड़ा करना, है ना। हमने कोई गाड़ियाँ मोटर नहीं लेनी। हमने क्या उन्नति करनी है? अपने सूक्ष्म को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है। ये आकार मेरे को मिला है, उसको जानने के लिए मिला है। आकार के बिना हम जानेंगे कैसे? जान ही नहीं सकते। अब वो करंट इस पंखे के अंदर है, पंखे तक नहीं रुकना हमें। ऐसे हम करंट को जानेंगे कैसे? जान सकते हैं ऐसे? नहीं जान सकते। उसके लिए उपकरण चाहिए जानने के लिए। ये उपकरण है, इस उपकरण से हम उसको जान रही हैं, पर हम रुक कहाँ जाते हैं? ये उपकरण पर रुक जाते हैं। तभी तो जन्म मरण का चक्कर नहीं खत्म होता हमारा। चाहे तो हम एक जन्म में खत्म कर दें, अगर उपकरण पे नहीं रुकते। ऐसे अपने उपकरण को भी, मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे। ये उपकरणों में घूम रहे हैं, आकारों में घूम रहे हैं। आकार से जब बाहर निकलेंगे आधार पर, तब आवागमन का चक्कर हमारा खत्म होगा। अब आधार तक पहुंचने का ये पुरुषार्थ है, वही बता रहे हैं हमें। तभी तो वशिष्ठ जी राम जी को बार बार कहते हैं सिद्धांत काल में। अब ये सिद्धांत काल का बता रहे हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके लक्षण क्या हो जाते हैं? स्वाभाविक हो जाते हैं। उसको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। साधना काल का पुरुषार्थ है। सिद्धांत जो अंत में जाकर सिद्ध होता है वो स्वाभाविक होता है। अब चाहे वो सिद्धांत संसार वाला हो जाए या परमार्थ वाला हो जाए, है ना। अब जैसे बहुत बुजुर्ग हैं, संसारी हैं, उनके अंदर भी तो वो संसार को सिद्ध किती बैठे, नहीं निकलता उनके अंदर से संसार। रच्चे पच्चे पड़े हैं, जिन्ना मर्जी समझा गए असर कहना थी से। जैसे वो कहती ना, कच्ची मिट्टी को जो शेप दो मटके को, है ना, वो ले लेता है।
पक्का मटका नहीं गिन सकता कोई विषय। अब बड़े बुजुर्ग पक्के मटके बन गए, ऐसे ही बड़े बुजुर्ग इसमें भी आकाशी है ना, बड़े जो परमार्थ के रास्ते पे चल पड़े, उनके अंदर ये वाले सिद्धांत सिद्ध हो जाते हैं, वो संसार से हट जाते हैं, तभी तो वो प्रसन्न रहते हैं। कहें संसारी कुड़ी खा दियो, जेड़ा बुजुर्ग होवे प्रसन्न होवे, थी नहीं सकता। उनके अंदर तक कीड़े हो सन, इन्ने कीड़े उबलते पे हो सन, इन्ने संसार वाले कीड़े उबलते पे हो सन, प्रसन्नता तो आ ही नहीं सकती। पता नहीं किन्ना बोझा सिर ते चाती बैठा उससे। अब यही बात यहाँ चल रही है, ये चमत्कार है, उस आत्म सत्ता का चमत्कार है, और कुछ बना नहीं, वास्तव में कुछ नहीं बना। खाली हम अपने आप को सिद्ध करने के लिए उस परमात्मा ने हमें इस आकार रूप में भेज दिया है। पर आकार को हम उपकरण समझकर इसका इस्तेमाल करें तो निकल जाएंगे। अगर इस आकार को मैं समझ के, ये मैं हाँ, अगर ऐसे इसका इस्तेमाल करेंगे कभी नहीं निकल सकेंगे। यहीं के यहीं चाहे कीड़े बनते आऊँ, चाहे मुर्गा बनते आऊँ, चाहे बकरा बन के आए, यहीं के यहीं भटकेंगे हम। कितनी उस परमात्मा की कृपा बरस रही है कि कम से कम ये इच्छा तो हुई कि हम इस जगह निकले, यहाँ से संसार से निकले। वास्तव में बना कुछ नहीं है, हमने बनाया हुआ है। जब हम अपना बनाया हुआ तोड़ेंगे तब उस चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे। ब्रह्म सत्ता ही फुरने से इस प्रकार होकर हमें भासित हो रही है। अब हमारी मर्जी, इसको हम सामने से देखें, ये मेरे संबंधी देखूं, संबंध बना के देखूं, या मैं देखूं सामने से एक ब्रह्म है ना। देखते तो हम है ना, इन स्थूल आंखों से देख रही हैं। स्थूल आंखों से भी पीछे से सत्ता वो दे रहा है, पर मैंने देखा, ये हम भेजी में पड़ा है। अब तो इतना अभ्यास हो चुका है कि मैंने देखा, ये भी क्या नहीं होता, ये भी क्या नहीं होता। हाँ, वो सीधा स्वतः ही। हाँ, ये देखो, अब यानी इतनी आदत इसको बन गई है कि इसका स्वभाव बन गया है ये, कि मैं भाव वाला इसका स्वभाव बन गया। अब ये भी नहीं इसको लगता कि ये जो आंख उपकरण मिली है सामने वाले देखण किते हूँ परमात्मा ने ला दिती है, ये ध्यान विच क्या नहीं होंदा। मैं बढ़िया बैठा है यो सारा, ये बाहर वाले मैं दी तमारे। अगर वो अंदर वाली मैं जाग पोवे कि ये तेको आधार तेरा, यो कहनी आधार अंदर आ, ये खाली तेरा आकार है, इनको बाहर तक ही रख बस। आप बाहर वाले को अंदर गिद्दी बैठो, वही तो बात है ना। इसी कारण से तो ये सर्कल नहीं खत्म हो रहा, ये चक्कर नहीं खत्म हो रहा। ये इसी कारण कह रही है, ब्रह्म सत्ता ही फुरने से इस प्रकार होकर भासित हो रही है तो वही, इसका कारण भी कोई नहीं है। बताओ क्या इसका कारण बताएं। भी आकार बनते बह के क्या कारण रसोईंदा। जब ब्रह्म प्रलय था तब शब्द अर्थ द्वैत कुछ न था। उस अद्वैत सत्ता से जगत प्रकट हुआ। पहले तो कुछ नहीं था, मैं मेरा, सीधा वही ब्रह्म 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 वही था। ये जो चोर भी डाकू भी कहाँ से निकले, उसी सत्ता से निकले ना। कहते हैं जो ये मैं मेरा बना है ना, जो ये जगत प्रकट हुआ है ना, ये भी उसी से ही पैदा हुई है, उस अद्वैत सत्ता से। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, वह बीज भी जगत का कोई नहीं था। अब वृक्ष तो दिखता भी ना, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ आधार कार्ड दिखता बीज, ठीक है। आखते नहीं जगत तो बीज भी नहीं दिखता। कोई बीज दिखा दो इस जगत का, कोई बीज दिखता हो तो।
वह बीज भी जगत का कोई न था, तो किस कारण से वह उत्पन्न हुआ और कोई कारण ना था? वो कारण हमें पता ही नहीं लगा, किस कारण से ये उत्पन्न हुआ पता ही नहीं चला हमें। इससे अब भी जगत को महाप्रलय जानो। वाकई देखो, मैं प्रलय कर दिया था, प्रलय थी वेंदी है सारी, है ना। अब जब हम रात को सोते हैं तो सारी महाप्रलय होती है, सवेरे वाला सारी अंधी उत्पत्ति थी वेंदी है। अब ये महाप्रलय, हाँ, ते उत्पत्ति कौन करदा पे? मैं ही कर दी बैठी, है ना। तो इसका महाप्रलय कोई है ही नहीं। महाप्रलय वही है जो अपने आप का निर्माण कर ले, है ना, जिसका मन फूलों से शांत हो जाए। महाप्रलय तो वही हुआ ना फिर। इससे अब भी जगत को मैं महाप्रलय जानो। हे राम, ना कोई पृथ्वी आदि तत्व है, ना जगत है, ना आभास है और ना सृष्टि है तो कुछ भी नहीं। अब हम अगर बनाकर बैठ जाते हैं तो जगत भी है, सारा ये तत्व भी है, सबका आभास भी हो रहा है। अगर मैं बनाकर बैठती हूँ तो, अगर मैं छोड़ दूँ तो वही सत्ता है सारी। अब वहाँ चले थे, कुछ याद आया वे घर परिवार, कोई आया हुआ था दसो, कैसे वहाँ मस्त मौला उसी उसमें हो गए थे, खाली वही परमात्मा परमात्मा, वही वृत्ति छोड़ दिया है, वही भी छोड़ दिया है, ये भी छोड़ दिया है, अपना अनुभव था ना वहाँ पर, अपनी अनुभूति थी ना वहाँ पर। कोई ये घर परिवार वाली अनुभूति तो नहीं थी, लगता ही कहने कोई घर परिवार में हो से। क्या देखो सब चीज में नूर था, बिल्कुल अलग था, ये अब नहीं लग रहा वैसे। अब देखो उसमें दिल कालीश बेटी कहती है ना कि लगता है कि ये हाथों तो ठीक है, ये क्या बढ़िया है सारी तो बेटी है उसमें ना नूर था, उन्हें पहचान वही बात है ना। देखो नूर लग गई, ये चोला लग गई हो, है ना, था ना। तो तब ये घर परिवार था क्या वहाँ पर? संसार भूला हुआ था, तभी तो था ये। हाँ, संसार भूला हुआ था वहाँ पे, बिल्कुल भूला हुआ था। कहते माइनस से भी माइनस था। मेरा मन तो आपके बीच में, जब मैं तो बाप बड़े को बेके कोई बात नहीं, फिर चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे फिर। अब देखो ऐसे ही हो यहाँ पर भी, है ना। वही कह रही है, ना तो कोई जगत है, ना तत्व है, ना पृथ्वी है, ना आभास है, ना सृष्टि है वही ब्रह्म सत्ता। बाकी सारा कुछ हमने बनाया हुआ। जब हम छोड़ देंगे ये सारा कुछ, छूटा छूटा आया है, उसने नहीं पकड़ा हमें, फिर वही मन से तो छोड़ने, मन से छोड़ नहीं पा रही, क्या हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, यही तो कह रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बना हुआ, हमारी मार है ये, हम बनाकर बैठे हैं। सारी गलतियां तो अपनी हैं, हाँ, सारी गलतियां हमारी खुद की हैं। जैसे आप कर रहे हो, एक मिनट, आप कर रहे हैं, ये तो हमारा अपना बनाया हुआ है, आपने सीखा।